सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्मी चीफ की तकर्री के सिलसिले में मुशावरत ज़रूर हुई है, मगर आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला आईनी अमल के आगाज़ के बाद मुशावरत से होगा। मीडिया में क़यास सराई हो रही है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मीटिंग में आर्मी चीफ की तकर्री पर फैसला हुआ। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की लंदन में होने वाली मुलाकात में असूली फैसला किया गया है कि सबसे सीनियर जनरल को आर्मी चीफ तैनात किया जाएगा। आर्मी चीफ की तैनाती पर मेरिट को अवलियत दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों को बताया है कि फैसला आइन के मुताबिक होगा। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान रवाना हो गए। और चेयरमैन PTI इमरान खान ने एक बार फिर आर्मी चीफ की तकर्री पर मुतनाज़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि लंदन का तमाशा इदारों की मजबूती के लिए नहीं हो रहा। नवाज शरीफ उसे आर्मी चीफ लगाएंगे जो उनके ख्याल में उनकी मदद करेगा। दुनिया को पैगाम जा रहा है कि सजा याफ्ता शख्स कौम के फैसले करने जा रहा है। मैं ये सवाल पूछता हूं कि जो इन्होंने जिंदगी में मेरिट पे कुछ किया नहीं, क्या ये इस मुल्क के अंदर आर्मी चीफ की सिलेक्शन ठीक करेगा? नवाज शरीफ वो चाहेगा जो वो समझेगा कि इसकी मदद करेगा, इसकी चोरी कैसे बचेगी। और ये जो ड्रामा सारी कौम की तौहीन हो रही है कि मफरूर एक सजा याफ्ता मुल्क के फैसले कर रहा है और वो उस पोजीशन का फैसला कर रहा है जो कि इस मुल्क में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अब ये जो कर रहे हैं, ये जो अब लंदन में हो रहा है तमाशा, ये इदारे मजबूत करने के लिए नहीं हो रहा। ये नवाज शरीफ ने आज तक जिंदगी में मेरिट के ऊपर एक काम नहीं, उसको मेरिट का मतलब ही नहीं पता, या उसको रिश्तेदार नजर आ जाते हैं, या वो हमेशा वो लोग ऊपर लेके आता है जो उसके फायदे में है, मुल्क के फायदे में नहीं है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान कैसे कह सकते हैं कि नवाज शरीफ मेरिट पर तैनाती नहीं करते। नवाज शरीफ ने ही जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती की, जिन्हें इमरान खान ने तौसीह भी दी। उनका मज़ीद कहना था कि कोई किसी का आर्मी चीफ नहीं होता, आर्मी चीफ इदारे का होता है। उन्होंने कहा कि अपने आर्मी चीफ लगाने वाली थ्योरी मुस्तरद हो चुकी है। इमरान खान साहब का हर बयान एक लतीफ़ा होता है। अब वो साहब ये फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब मेरिट पे फैसला नहीं कर सकते। नवाज शरीफ साहब ने जो जनरल बाजवा की तकर्री की थी वो तो इमरान खान को इतनी पसंद आई थी कि इमरान खान साहब ने उनके कसीदे भी पढ़े और उनको बगैर किसी से मशवरा किए 3 साल की एक्सटेंशन भी दी, और अब फिर ये बयान दे चुके थे कि अगर ये कंटिन्यू करें तो उन्हें उस पर कोई एतराज नहीं होगा। तो जनरल बाजवा को आर्मी चीफ किसने लगाया था? नवाज शरीफ साहब ने लगाया था ना। तो वो कैसे कह सकते हैं कि वो उनका चुनाव मेरिट के ऊपर नहीं होता? और दूसरी बात यह है कि मेरा ख्याल है कि हम सब पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ हैं, कोई किसी का आर्मी चीफ नहीं होता, आर्मी चीफ अपने इदारे का होता है। तो लिहाजा ये कह देना कि वो कोई अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं या किसको लगाएंगे, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी तारीख में थ्योरी डिस्प्रूव हो चुकी है। ना कोई ऐसी सोच है कि अपना आर्मी चीफ लाना है। इमरान खान साहब का अव्वल और आखिर अपनी जात के गिर्द होता है। लेकिन साहब जो स्पेकुलेशन हो रही है लॉन्ग मार्च को लेके, वो तो उसी वक्त खत्म होगी ना जब प्रोसेस आगे बढ़ेगा या प्रोसेस मुकम्मल हो चुका होगा। अगर आप खुद कह रहे हैं कि मकसद उनकी लॉन्ग मार्च का तैनाती को इन्फ्लुएंस करना है, तो तैनाती का अगर प्रोसेस उससे पहले मुकम्मल हो जाए तो फिर तो लॉन्ग मार्च से हवा निकल जाएगी ना। जी बिल्कुल, टाइम के ऊपर हो जाएगा, जो भी मुनासिब टाइम है उसके ऊपर ऐलान कर देंगे। इसके ऊपर वजीर आजम साहब की नजर है, मुल्क के अंदर जो हालात और वाकयात हैं, और इंशाल्लाह वतन वापस आएंगे आके फिर उम्मीद है कि वो जल्दी इसका अला फैसला कर देंगे। वज़ीर आज़म की मुशीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि शहबाज शरीफ अपनी पार्टी के लीडर से मुशावरत करने गए हैं, वापस आकर वो इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान जो मर्जी है करें, उनसे ना किसी ने पूछा है ना किसी को पूछना है। शहबाज शरीफ साहब गए हैं अपनी पार्टी के रहनुमा, अपने लीडर, अपने रहबर के पास, उनसे मशवरा करने। डिफेंस मिनिस्टर उनके साथ है तो उनका हक है, वो अपना जमाती मशवरा करेंगे। वापस आके वो अपने इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेंगे। वो इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह हैं। मेरी जमात की क़यादत यदि जरदारी साहब से या बिलावल साहब से बात कर लेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात कर लेंगे। पहले भी उनकी गुफ्तगुएं हुई हैं। खान साहब से ना किसी ने पूछा है ना किसी ने पूछना है। वो चीखें चिल्लाएं जो मर्जी करें, ये आर्मी चीफ का फैसला प्राइम मिनिस्टर का है, ये प्राइम मिनिस्टर का हक है, वही फैसला करेंगे। गैर मामूली सूरत हाल के लिए गैर मामूली कवानीन, आइन और कानून में बनाए गए हैं। अगर वायलेंस करेंगे
तो वायलेंस का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास होता है। जो इंडिविजुअल या जो जमात वायलेंस को ऑफर कर रही है या वायलेंस करने जा रही है, उसके साथ स्टेट को क्या करना चाहिए, ये आपको भी फैसला करना पड़ेगा, लोगों को भी करना पड़ेगा, हम तो करेंगे ही। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अहमद ने कहा है कि मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी ने जो बातें की वो गलत हैं। मेजर जनरल फैसल नसीर से मुलाकात के लिए इमरान खान ने नहीं कहा। उन्होंने जो मुलाकात की थी वो इनफरादी हैसियत में थी। वो प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू कर रहे थे। सलमान अहमद का पहला बयान अपने प्रोग्राम में चलाने वाले सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर ने सलमान अहमद के बयान को गलत करार दे दिया। कहा कि अगर सलमान अहमद ने इमरान खान से पूछे बगैर फौजी अफीसर से मुलाकात की थी तो मुलाकात की रिपोर्ट इमरान खान को क्यों पेश की। मेजर खुर्रम रोकड़ी ने ये तासुर दिया हामिद मीर साहब के शो पे कि जिस तरह की ये जो गुफ्तगू और मुलाकात जो है मेजर जनरल फैसल नसीर से, कि ये मैंने इनको कहा या पीटीआई ने इनको कहा या चेयरमैन इमरान खान ने इनको कहा करने को, और ये कतन गलत है। वो जो रिटर्न रिपोर्ट थी जो इन्होंने इमरान खान को भेजी थी मुलाकात के फौरन बाद, उसमें सारा बता रहे हैं मेरी 2 घंटे मुलाकात हुई, एक घर में मुलाकात हुई, और उसमें इन्होंने उनको ये भी कहा कि जो आपका नैरेटिव है और जो आपका बयानिया है मैंने उसके मुताबिक मुलाकात की है, और जो आपका सबसे जो अहम एजेंडा है कि नए इंतखाबात की तारीख दी जाए। अगर इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर मीटिंग हुई थी तो फिर उन्होंने इमरान खान साहब को उसकी रिपोर्ट क्यों दी? तो रिपोर्ट तो बंदा उसी वक्त देता है ना कि जब आपने किसी से मीटिंग की हो तो आप उससे उसके बारे में रिपोर्ट भी देते हैं। और कराची वालों के लिए खुशखबरी, नेपरा ने सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत कराची के सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली 5 रुपये 13 पैसे सस्ती करती है। इस सिलसिले में जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमत में कमी का इतलाक नवंबर के बिलों में किया जाएगा। लाइफ लाइन सार्फिन और 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर कीमत में कमी का इतलाक नहीं होगा। ज़रई सार्फिन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर भी बिजली की कीमत में कमी का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अस्पताल पहुंचे हैं जहां उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि राना सनाउल्लाह रूटीन के चेकअप के लिए अस्पताल गए हैं। वज़ीर दाखिला राना सना ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, छोटे मोटे चेकअप और प्रोसीजर के लिए अस्पताल आए थे, इंशाल्लाह एक आध दिन में आपके दरमियान होंगे। उन्होंने कहा कि उनके दोस्त और चाहने वाले ऑपरेशन थिएटर में उनकी तस्वीर देखकर परेशान हुए। उन्होंने कहा कि काफ़ी अर्सा पहले 2004 में उनकी हार्ट सर्जरी हो चुकी है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान से रब्ता किया और उनके लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला के रूबा सेहत होने पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए अस्करी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब रावलपिंडी गए थे। उनकी सेहत के हवाले से क़यास आराइयों में सदाकत नहीं है। 2004 में राना सनाउल्लाह की हार्ट सर्जरी हुई थी। हर 2-3 साल बाद इसका चेकअप करवाना लाजिम होता है। इस साल 2-3 बार डॉक्टर से मुआयना कराया। डॉक्टरों ने एक छोटा सा लेकिन ज़रूरी प्रोसीजर तजवीज़ किया था, जिसके बाद वो रूबा सेहत हैं। राना सनाउल्लाह कल अस्पताल से घर आ जाएंगे। कराची में बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर मुलतवी होने के इम्कानात हैं। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से एक मरतबा फिर बल्दियाती इलेक्शन 3 माह के लिए मुलतवी करने का खत लिख दिया। सिंध काबीना ने मजीद 90 रोज़ की ताख़ीर से इलेक्शन कराने की तजवीज़ मंजूर कर दी है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर आगाह कर दिया है कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन मजीद 3 माह ताख़ीर कराने की तजवीज़ काबीना ने मंजूर कर ली है। सिंध काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए 90 रोज़ ताख़ीर की तजवीज़ की मंजूरी दी। ख़त में यह भी कहा गया है कि सिंध काबीना ने बल्दियाती एक्ट 2013 के इख्तियारात के तहत मंजूरी दी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुल रहमान ने कहा है कि सिंध हुकूमत मुसलसल कराची दुश्मन इक़दाम कर रही है। इलेक्शन कमीशन जब भी कराची में बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान करता है, सिंध हुकूमत इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए ख़त व किताबत शुरू कर देती है। हाफिज नेमुल रहमान ने इदारा नूर हक कराची में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के मजीद 3 माह अल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। हाफिज नईम ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी के मुतालबे पर 9 नवंबर को स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल इजलास तलब किया था, जो छुट्टी के बायस ना हो सका, लेकिन 14 नवंबर को इजलास में ज़रूर शरीक होंगे। हाफिज नईम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला है कि कराची में इंतखाबात करवाए जाएँ। काफ लीग के हुसैन इलाही ने कहा है कि इमरान खान ने कदम आगे बढ़ाए, गुजरात आपके साथ 2 कदम आगे चलेगा। परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने जो फैसला किया था कल भी उस फैसले पर डट कर खड़े थे, आज भी कायम है। गुजरात में लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए कहा कि कल भी गुजरात खान के साथ था, आज भी गुजरात खान के साथ है।
नून लीग ने गुजरात में एक छोटी सी जलसी की। आंखें खोलकर यहां आवाम का समंदर देखें और शर्म करें। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर में 8 नए थाने बनाने की मंजूरी दे दी। लाहौर में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने इजलास में ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला का कहना था कि लाहौर में जराइम को हर सूरत कंट्रोल किया जाए। मुल्तान और रावलपिंडी में भी फॉरेंसिक लैब कायम की जाएंगी। वज़ीर आला का कहना था कि थानों में नफरी बतदरीज पूरी की जाएगी। और सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध ने कोविड रिस्क अलाउंस के लिए एहतजाज करने वाले महकमे सेहत के मुलाजमीन की गिरफ्तारी का नोटिस ले लिया है। गिरफ्तार मुलाजमीन की रिहाई का फैसला किया गया है। गिरफ्तार खवातीन और मर्दों को रिहा किया जा रहा है। इन मुजाहिरीन को रिहा नहीं किया गया जो हंगामा राई में मुलव्वस हैं और ज़बरदस्ती अस्पताल बंद करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की गिरफ्तारी अफसोसनाक है, लेकिन मुजाहिरीन ने रेड जोन की खिलाफ वर्जी की है। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी गई थी, ताहम मुजाहिरीन ने एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। और वज़ीर मुमलिकत ख़जाना आयशा गौसफाशा ने कहा है कि ज़्यादा डॉलर रेट चार्ज करने वाले बैंकों पर ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना किया जाएगा ताकि आइंदा कोई बैंक ऐसा काम ना कर सके। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के मुताबिक बैंकों की जानिब से ओवर चार्जिंग की तहकीकात इसी माह मुकम्मल हो जाएगी। एक सरकारी बैंक समेत मुख्तलिफ बैंकों ने ये ओवर चार्जिंग पिछले साल उस वक्त की थी जब डॉलर की किल्लत पैदा हुई थी और डॉलर महंगा होना शुरू हुआ था। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने A+ चैनल और पब्लिक न्यूज़ के ग्रुप चेयरमैन अब्दुल जब्बार के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के मेंबर्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अब्दुल जब्बार मीडिया इंडस्ट्री के मवार में से एक थे। पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री की तरक्की के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। PBA अपने तमाम मेंबर्स की जानिब से अब्दुल जब्बार के ख़ानदान से इजहार ताज़ियत करती है। अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवार रहमत में जगह दे और सोगवार ख़ानदान को ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। कराची में शहीद मिल्लत रोड पर टैंकर की जद में आकर 17 साला मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग हो गया। पुलिस ने मुतवफ़ी के चचा को टैंकर नजर आतिश करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके FIR दर्ज करवा दी। जुमे की दोपहर शहीद मिल्लत रोड पर जेल जुरंगी फ्लाईओवर के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ भाग हो गया। मौके पर जमा होने वाले अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हंगामा राई की इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और टैंकर में लगी आग को फायर ब्रिगेड की मदद से बुझाया। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे में जाँ भाग होने वाले की शनाख्त मनान लोधी के नाम से हुई है, जिसकी उम्र तकरीबन 17 बरस थी। मुतवफ़ी मार्टिन क्वार्टर के मकीन था। पुलिस ने हादसे और हंगामा राई के 2 मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज करके मुतवफ़ी के चचा और टैंकर के मालिक को हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तानी टीम फॉर्म में है और वो T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट है। लाहौर के कनेट कॉलेज में होने वाली तकरीब के मौके पर उनका कहना था कि शुक्र है कि मोहम्मद हारिस को ऊपर खिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय आवाम को सब भूलकर फाइनल से लुत्फानंदोज होना चाहिए। कनेट कॉलेज में पसमानदा इलाकों के लड़कों और लड़कियों के क्रिकेट फॉर चेंज कैंप की इख्तितामी तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी और तर्जुमान अमरीकी कॉन्सुलेट कार्ल रोजर के हमरा बच्चों ने मैच खेला। शाहिद अफरीदी ने कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि भारतीय अवाम को भी सब कुछ भूलकर फाइनल से लुत्फानंदोज होना चाहिए। इंडियन जो है वो एंजॉय करें मैच को, कोई बात नहीं, एंजॉय करें, होता रहता है। शाहिद अफरीदी का कहना था कि पाकिस्तान टीम इस वक्त फॉर्म में है। शुक्र है हारिस को तीसरे नंबर पर खिला रहे हैं। मोहम्मद हारिस, शुक्र या अल्लाह की मेरी सुन ली गई है कि उसको ऊपर खिलाया जा रहा है। आप PSL से उस लड़के को आपने पिक की है ओपनर एंड देन आप उसको 5वें 6ठे नंबर पे खिला रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। आप उसको ऊपर खिलाओ ताकि यूटिलाइज कर सको सर्कल को। वो सर्कल में जितना ऊपर रहेगा उतना अच्छा है। वो ऐसा बैट्समैन है कि वो किसी भी बॉलर की लाइन और लेंथ खराब कर सकता है। तरबियती कैंप की इख्तितामी तकरीब में 6 शहरों से आए लड़के लड़कियों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन वलीद शाहिद के साथ दुआ मिर्जा, जियो न्यूज़, लाहौर।